हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट अपडेट्स बाय आजी। आज हम बात करते हैं अमर राजा बैटरी के बारे में। अमर राजा बैटरी का आप सब जानते होंगे, लिथियम आयन बैटरी का कामकाज करती है ये। उससे से रिलेटेड हम एक बात करते हैं कि ग्लोबल लिथियम की जो डिमांड है वो 2023 में बात हो रही थी कि इंक्रीज 3.5 टाइम्स बिटवीन 2030 के बीच में। वो ईवी सेक्टर्स, एनर्जी स्टोरेज, अंडरस्टैंडिंग वगैरह के ऊपर कामकाज कर रही थी। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, इसके चार्ट के बारे में बात करूं, तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो चार्ट 1163 से लेकर 1240 के आसपास चल रहा है ये। अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है 1240 के ऊपर जाता है, अगर ये सस्टेन करता है 1355 के आसपास का, तो एक हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसकी वैल्यू हमें पूरी प्रॉपर 1000 के आसपास फर्स्ट जो देखने को मिलेगी वो 1000 के आसपास, और लास्ट जो देखने को मिलेगी वो 744 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सीधा हमें ये स्टॉक्स हमें पूरा 1163 से लेकर ये पूरा हमारा ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस कवर करके हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। एटलीस्ट ये 2300-2400 रुपये तक हमें दिखा सकता है अगर ये 1800 रुपये का टारगेट क्रॉस करता है। बट 1800 टारगेट अभी बहुत दूर है। उससे पहले इसके पास एक टारगेट है 1417 का। 1417 के आसपास का अगर टारगेट ये क्रॉस करता है तो ऑफकोर्स ये 1800 तक जाएगा, और 1800 अगर क्रॉस करता है तो ऑफकोर्स ये 2400 या 2300 तक हमें टारगेट दिखा सकता है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो अभी बहुत स्मॉल कैप है ये, 22,317 करोड़ है। तो आसानी से ये चीज़ें ग्रोथ कर सकता है और आसानी से अपने आप को वहाँ तक दिखा सकता है, क्योंकि अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है एक तरीके से। मतलब ब्रेकआउट के नज़दीक ही है। जो 1219 रुपये 1100 रुपये के आसपास तक स्टॉक गया था ये, जो कि अब बढ़ के 1219 रुपये तक हो गया है ये। अगर मैं स्टॉक पी की बात करूँ तो वो 23 रुपये है, जो ठीक ठाक है। ROC 18 है, बुक वैल्यू 395, ROE 14% है। डिविडेंड ये बहुत मतलब ठीक ठाक देती है, 0.81 है। फेस वैल्यू 1 हो चुकी है इसकी। देखोगे इसका हाई इसने लगाया था 1776 रुपये का, और इसने लो लगाया है 738 रुपये का। तो अमर राजा एक अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में एक और बेटर कर रही है और करती जा रही है। 50 कंट्री में ग्लोबली कामकाज कर रही है, तो ये अच्छी तरीके से कामकाज कर रही है। अगर मैं इसके कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ, इसने रिटर्न कितना दिया है, तो पिछले साल इसने 49% का कंपाउंड किया है पैसा, और पिछले 3 साल में 25% से कंपाउंड किया है पैसा, और 5 साल में 11%, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है ये कंपनी। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर्स ने हमें इसका सितंबर से 2024 तक 32% था, FIS 22% है, DIS 15% है, पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। तो ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है और आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। तो ओवरऑल ये स्टॉक अगर मैं बात करूं तो 1 मंथ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो 1 मंथ से देखोगे यहाँ पर कई महीनों से ये 6-7 महीनों से लगातार गिरता ही चला जा रहा है। तो इसने अपनी एक बड़ी जो कैंडल बनाई थी, इसने इस कैंडल को इसने वहाँ तक किया है, अगर स्टॉप किया है इसने। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट अच्छा खासा होगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट की उम्मीद है इसकी, जो कि इसने वीक के पैटर्न में इसने दिखाई भी है। तो अगर ये आने वाले टाइम में और अच्छा करता है तो ये ऑफकोर्स ये 1800-2000 के आसपास हमें आसानी से देखने को मिल सकता है।